नमस्कार साथियों। अगर आप अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा देना चाहते हैं और सही मायनों में एक कंपटीशन में जो प्रतिस्पर्धा है उसे फेस करने की क्षमता खुद में विकसित करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप केवल मनोरंजन के लिए यहाँ पर आए हैं तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं होगी। मैं यही यहाँ पर ये डिस्क्लेमर जारी करता हूँ आप सभी के लिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज की हमारी वीडियो का उद्देश्य है कि अपकमिंग जो हमारे पास 3 महीने हैं, जो 90 दिन हैं, अप्रॉक्स 80 से 90 दिन आप मान सकते हैं, उसमें आप अपनी तैयारी को होलिस्टिकली कैसे लेकर चलें, यानी सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए और अन्य जो भी दायरे आते हैं हमें एग्जाम में, उन सभी को कैसे फेस करते हुए आगे बढ़े, उस पर मैं बात करूंगा। ये वीडियो डिटेल्ड वीडियो होगी, मतलब मैं इसमें जीएस के सभी एक्सपेक्ट कवर करने की कोशिश करूंगा और उन्हें आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में, यानी हमारे कॉन्शियस माइंड में तो वो हैं याद करते टाइम, लेकिन उसे सब कॉन्शियस माइंड में कैसे ले जाए। हमारे माइंड की 3 परतें हैं, एक कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस। लेकिन जब चीज़ें सब कॉन्शियस माइंड में जाएंगी तभी वो लॉन्ग टर्म में हमें मेमोराइज रहेंगी। ठीक है, इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप जो चीज़ें याद करें वो लॉन्ग टर्म के लिए हमें बेनिफिट रहे। तो इस बारे में भी मैं आपको बात करने की कोशिश करूंगा ही। अभी आपने सभी विज्ञापन देखे हैं जितने भी आए हैं। 90 दिनों में अब आपको ये करना है कि आप अगर मान लिया जाए थोड़ा थोड़ा भी आपने पढ़ा है, अगर फिर भी आप 90 अगर पढ़ाई पहले से कर रहे हो तो फिर तो सही है, आप इन 90 दिन को बेहद बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पढ़ाई का मतलब अपना स्तर अभी इनिशियल स्टेज ही है, फिर भी आप इन 90 दिनों में कैसे प्रो बन सकते हो या फिर एग्जाम क्वालिफाई करने के लेवल पे आ सकते हो, उस पर मैं बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले वही हमारे जितने भी सेगमेंट्स हैं उनको मैंने आपको कई बार गिनाया ही है और उनकी बुक्स भी आज मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ। कई साथी कहते हैं कि बुक्स, मैंने हमारी एक प्लेलिस्ट बनी है स्मार्ट स्ट्रेटेजी नाम से, यानी स्मार्ट रणनीति एग्जाम्स को क्रैक करने की। उसमें मैंने सभी वीडियोस आपको सजेस्ट की हैं, मतलब सारी बुक्स बताई हैं उसमें कैसे रणनीति करें। आप अगर लगातार बेसिस पे पढ़ाई के साथ इन अन्य बातों को भी अपनी तैयारी में मतलब इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में तो फ़ायदा देगी ही ना। तो क्यों चिंता करते हो कि मतलब इतना वो कंपन करने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे सोर्सेज नहीं मिल रहे या ये जो भी है। तो सबसे पहले मैं आपको जीएस की बुक्स बताता हूँ, उन्हें कवर करने का तरीका, और आपको मैं डेली शेड्यूल भी बताता हूँ कि किस बुक्स को आपको कितने दिन में कवर करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और मैं आपको सबसे पहले मैं आपको एक आइडियल टाइम बताता हूँ पढ़ाई का कि आपको दिन में कितना पढ़ना चाहिए। जो हम अमूमन साइकिल की बात करते हैं वो 8 घंटे की साइकिल की बात करते हैं, यानी 24 घंटे हैं तो हम अपने 24 घंटों को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, 8, 8 और 8। जैसे हम 8 घंटे सोने की बात करते हैं, 8 घंटे हम पढ़ाई की बात करते हैं और 8 घंटे हम अपने अन्य कामों के लिए, जो भी हमारे रिमेनिंग वर्क होते हैं उनको मैं उनके लिए हमारे पास टाइम बचता है। तो अगर हमारे पास 24 घंटे हैं तो उसमें से 8 घंटे तैयारी के लिए निकालना, अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं तो इतनी बड़ी बात नहीं होगी, मतलब 8 घंटे आपको निकालने ही पड़ेंगे। ऐसे नहीं है कि कॉन्टिन्यूसली 8 घंटे एक ही शिफ्ट में निकालिए। 3 साइकिल जैसे मैं तैयारी करता था तो मैं हमेशा अपनी तैयारी के एक दिन को 3 भागों में विभाजित करता था। उसी अनुरूप में आपको भी आगे गाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बुक्स की बात। जीएस में हमारे 4 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिर हमारी इन्वायरमेंट बचती है, कुछ कुछ साइंस बचती है और करंट अफेयर्स बचते हैं। तो ये 7 चीज़ें कंप्यूटर पे आ गई है, मतलब तो वो 7 चीज़ें हमारी हैं। सबसे पहले हिस्ट्री की बात की गई है, मैंने आपको बार बार बताया है। आप अगर डेडिकेटली, अगर मतलब ये जो भी मैंने एग्जाम्स के लगाए हैं, पीसीएस की प्री की बात भी कर रहा हूँ, यहाँ पे मेंस की बात नहीं होगी, प्री की बात कर रहा हूँ मैं। पीसीएस का प्री हो या फिर आबकारी का पेपर आने वाला हो, आपको दोनों का लेवल अगर समान मान के चलेंगे तभी आप क्वालिफाइंग वाली स्टेज पर आ पाएंगे। यानी कठिन आने वाला है हर पेपर, यही मान के हम चलेंगे। आपको मैं पीवाईक्यूज का भी एनालिसिस कराऊंगा आगे आने वाले एग्जाम्स में कि कैसे पीसीएस का पेपर देखो या फिर फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देखो, इक्वल लेवल की जीएस आ रही, मतलब यहाँ भी उसी स्तर का पूछ रहा है, यहाँ भी उसी स्तर का पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको ये तो कतई नहीं मानना है कि मैं किसी मतलब उसका लेवल कम है तो उसके लिए तैयारी कम करनी पड़ेगी, या फिर पीसीएस का प्री हाई लेवल का है तो उसके के लिए हाई तैयारी। सबके लिए एक ऊंची स्तर की तैयारी ही हमें करनी पड़ती है। हिस्ट्री में मैंने आपको बताया, आप अगर डेडिकेटली यहाँ लूसेंट पढ़ते हैं तो वो तो पढ़िए, क्योंकि अमूमन लूसेंट ही आपको सब सजेस्ट करेंगे, लेकिन उससे यहाँ काम नहीं बनेगा। आप अगर, हो सकता है किसी का तुक्के से निकल जाए एग्जाम, उसी को पढ़ के, तुक्का भी नहीं मतलब किसी को उसी में से अगर उस एग्जाम में क्वेश्चन बन गए तो फिर ठीक है आपका निकल जाए, लेकिन आपको इस प्रोबेबिलिटी वाले में तो नहीं रहना है। आपको अपनी तैयारी को थोड़ा बूस्टअप करने की कोशिश करनी है। मैं आपको स्टैंडर्ड किताबें भी मैंने आपको बताई हैं, लेकिन वो आप पढ़ नहीं सकते उतना, 3-4 किताबें बड़ी किताबें हैं वो। आप दृष्टि की क्विक बुक फॉलो करिए, उसमें आप लूसेंट को कवर करिए पहले, किसी की वीडियोस के सहारे करते हैं तो वैसे करिए, उसके बाद जाइए दृष्टि की क्विक बुक में। उसको करते टाइम हिस्ट्री के लिए आपको अपने 10 दिन, 90 दिनों की बात करें तो 10 दिन आपको देने हैं हिस्ट्री को। अब कैसे देंगे ये 10 दिन, जैसे कि मैंने बताया आपको दिन में 8 घंटे पढ़ाई करनी है। अब हो सकता है कोई इससे ज़्यादा करे, हो सकता है कोई इससे 1-2 घंटे कम करे, लेकिन अगर आप दिन में 10 दिन
में अगर 5-5 घंटे हिस्ट्री को देने हैं, यानी आपके पास 50 घंटे हैं हिस्ट्री को कवर करने के लिए। 50 घंटे में क्या हिस्ट्री कवर नहीं हो सकती? हो सकती है, अगर आपका मन सारा मनोयोगपूर्ण मनोयोग से अगर तैयारी करते हैं तो। कैसे कवर होगी? 3 सेगमेंट में हमारी हिस्ट्री पहले ही डिवाइड है, लेकिन हर 3 सेगमेंट को फर्दर आप सब सेक्शंस में डिवाइड कीजिए। मैंने डिवाइड कर रखे हैं अपने पुराने वीडियोस में, आप वहाँ से देखिए कि प्राचीन भारत को भी हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। एक मौर्यन से पहले का काल, एक मौर्य से गुप्ता के पीरियड वाला, और एक गुप्ता से हमारा जो 10वीं-12वीं सदी वाला पीरियड है उसमें। इन 3 को बांटिए और हर एक को 2 दिन दीजिए, 2 दिन, तो आपकी प्राचीन भारत कवर हो जाएगी ऐसे। तो ऐसे ही, और तैयारी सही दिशा में हो रही है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? जब मान लिया जाए आज आपने मौर्यन एम्पायर कवर किया और उसके बाद की घटनाएं कवर की, अब जब कल आप पढ़ रहे हैं दोबारा उसके आगे वाला टॉपिक, तो पहले अपने जो मौर्यन को आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करके फ्लो में 10 और 15 मिनट का क्विक रिवीजन होना चाहिए वो। बट अगर आपने उसको एक बार फिर से देख लिया, यही होती है सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जब जाने लगती, आपने याद नहीं करना है दूसरे दिन, केवल पलट के देखना है कि मैंने ये पढ़ा था। फिर अगर आप दृष्टि की कोई बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसके पीछे उन्होंने पीवाईक्यूज दे ही रखे हैं। मौर्यन एम्पायर पढ़ा सारा, फिर लगाइए पीवाईक्यू। नहीं बन रहे हैं मतलब आपने याद नहीं किया। नहीं बन रहे हैं का क्या तात्पर्य है? या तो आपने रिवीजन नहीं किया बेहतर ढंग से, या फिर आपके सोर्सेज में वो है ही नहीं। आपने रिवीजन नहीं किया है मतलब पढ़ाई नहीं की है, आपके सोर्सेज में वो है ही नहीं मतलब आप गलत किताबें पढ़ रहे हैं। 2 ही तो तरीके हैं। मतलब मैंने बहुत सारी पढ़ाई कर ली फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, मैं मानता हूँ ये बहाना है। क्यों? क्योंकि आपके पास 2 रीजन हो सकते हैं। सिलेक्शन नहीं हो रहा मतलब आप क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे, 2 चीज़ें हो सकती, या तो आपने रिवीजन से, आपके सोर्सेज में वो था फिर भी आप रिवाइज नहीं कर पाए तब क्वेश्चन गलत हुआ, या फिर आपके सोर्सेज में ही वो नहीं था। दोनों में आपको सही दिशा चुननी पड़ेगी ना। अगर सोर्सेज में था फिर भी नहीं कर पा रहे मतलब रिवाइज नहीं किया है, सोर्सेज में नहीं था मतलब गलत किताबें पढ़ रहे हो। तो सही किताबों को पढ़ेंगे तो एग्जाम में क्यों नहीं आएंगे क्वेश्चन? अगर याद है तो क्वेश्चन सही होंगे ही ना। तो हिस्ट्री को आपको 10 दिन दीजिए, ऐसे ही 10 दिन ज्योग्राफी को दीजिए। ज्योग्राफी के भी 3 सेगमेंट होते हैं, एक इंडियन ज्योग्राफी, एक वर्ल्ड यानी भौतिक भूगोल वाली बात हम करते हैं जिसमें कंसेप्चुअल भाग आता है, और एक मैपिंग वाला भाग। इसको भी 10 दिन दीजिए, हर दिन 5-5 घंटे दीजिए। मैं कह रहा हूँ इन 10 दिनों में केवल भूगोल नहीं पढ़ना है, 5 ही घंटे भूगोल पढ़नी है, बाकी जो 3 घंटे आपको अपना स्टेट स्पेसिफिक पढ़ते हो या फिर हिंदी पढ़ते हो या कंप्यूटर पढ़ते हो उसको दीजिए। लेकिन मेजर रोल यहाँ पर आपको जीएस मजबूत करनी है अपनी, इस पर ध्यान होना चाहिए पहले 50 दिनों में। रिमेनिंग 40 दिन की मैं फिर बात करूंगा आपको। पीवाईक्यूज कहाँ से लगाने हैं? दृष्टि की क्विक बुक है, उसके पीछे उन्होंने हर चैप्टर के पीवाईक्यूज भी दे रखे हैं। हर चैप्टर पढ़ो, उसके 20-30 पीवाईक्यूज दे रखे हैं, लगाओ उन्हें। क्यों भटक रहे हो? क्वेश्चन जिस तरीके से फॉर्म होते हैं आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि क्वेश्चन आयोग इस अनुरूप बनाता है। ठीक है, चलिए, ये भूगोल की भी बात हुई। इसके लिए भी स्टैंडर्ड बुक या तो लूसेंट से कवर कर सकते हो, उसके बाद आगे बढ़िए और समझने वाले इस एस्पेक्ट पर जाइए। भौतिक भूगोल की दृष्टि की क्विक बुक पकड़ी, जो नहीं आता है यूट्यूब के सारे वीडियो से उन्हें कवर करिए। ठीक है, ऐसे ही पॉलिटी की बात आपने वो कवर की है तो फिर दृष्टि की क्विक बुक लाई। हर चीज़ में आपको चारों में दृष्टि की क्विक बुक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर इतिहास की बात करें तो स्टैंडर्ड किताबें पढ़ते हो तो प्राचीन के लिए अलग स्टैंडर्ड बुक, मध्य के लिए अलग स्टैंडर्ड बुक, और फिर मॉडर्न के लिए अलग स्टैंडर्ड बुक है। बस दृष्टि की क्विक बुक में तीनों को उन्होंने एक ही किताब में दिया है, तो आपके लिए थोड़ा बर्डन कम होगा कि मुझे एक ही किताब पढ़नी है, ऐसा लग सकता है आपको। ठीक है, तो ऐसे कवर कीजिए 10-10-10-10 दिन, यानी स्टार्टिंग के 40 दिन जो है आपको हर 5-5 घंटे जीएस को देने हैं, यानी 200 घंटे आपको जीएस को देने हैं। 200 अब डेडिकेटली तैयारी करनी ही है 3 महीने में, तो अब 3 महीने में भी तैयारी करनी है और 2-2 घंटे पढ़ो। मैं ऐसा तो आपको टास्क दूंगा नहीं, 8 घंटे तो आपको फिर भी निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आप जीएस को तो आप क्या कर रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, साथ में दूसरे दिनों से रिवाइज भी कर रहे हैं, फिर आप उसके पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, आपको पता भी चल रहा है। यानी आपने अगर चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई उसका क्वेश्चन गलत किया मतलब आपको ये याद नहीं था, अगर वो क्वेश्चन गलत हो रहा है तो जाइए उसे याद करिए। यानी जो चीज़ें याद नहीं हो रही उसको आप साथ में लेकर चल रहे हैं तो आपको याद भी हो रहा है। ठीक है, ऐसे आप जीएस के मेजर 4 भाग तो आप कवर कर पाएंगे। मैपिंग मैं अपनी वीडियोस में कराता हूँ या कोई आपको कराता है तो वो भी है। बहुत ही मतलब सबसे पहले मैं मानता हूँ कि आप अगर यूट्यूब से वीडियोस का सहारा लेते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि तैयारी कैसे पढ़ना होता है, किसी चीज़ को क्या चीज़ें छोड़नी होती हैं और किस तरीके से हम अपने सारे डायमेंशंस को साथ में लेकर चल सकते हैं, इस बारे में हमें एक रफ आइडिया मिलता है। ठीक है, जीएस को ऐसे कवर करनी है। और उसके बाद हमारा करंट अफेयर्स का रोल है। करंट अफेयर्स में बार बार कहता हूँ छोड़ के कतई नहीं जाना है, और इसके लिए मैंने आपको कभी भी 1 लाइनर करंट अफेयर्स तैयार करने के लिए कभी भी मैं आपको मैगजीन सजेस्ट नहीं करता हूँ। मैंने खुद 1 लाइनर वाले जो मतलब अभी आप जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की तैयारी, इसमें तो 1 लाइनर वाला करंट अफेयर्स ही पूछता है ना वो, तो इसके लिए आपको मैगजीन प्रीफर नहीं करनी है। करते हो जिसके पास ज़्यादा समय है वो कर सकता है, लेकिन समय कम है तो स्मार्टली चलिए। मैगजीन प्रीफर करेंगे तो मैंने वही बताया, उसमें उनके पास अथाह समय है, वो सारे महासागर, गाड़ गधेरे, नदियाँ, हर बैंक बोर्ड के अध्यक्ष को देंगे ही, साथ में सदस्यों को भी देंगे। वो हमारी इतनी कैपेबिलिटी है नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन सदस्यों से बनेगा नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा अध्यक्ष कौन बने, मैक्सिमम इससे बनेगा। तो आप जो मंथली वीडियोस देखिए यूट्यूब पे, मंथली कई लोगों ने डाले हैं,
एक महीने का 1 घंटे में उन्होंने डाल रखा है। तो 1 घंटे को 5 बार सुन लीजिए ना, 5 एक मंथ की जो मैगजीन है उसको जो 5-10 घंटे दे के आप पहली बार में रिवाइज कर पाएंगे, उस 1 घंटे की वीडियो को आज 5 घंटे में 5 बार रिवाइज कर लेंगे। तो कितना इफेक्टिव होगा, मैं आपको बार बार यही सजेस्ट करता हूँ। करंट को आपको तैयार करना है, मंथली वीडियोज से करना है, ठीक है। साइंस की बात आप लूसेंट से कवर करिए अगर पढ़ने की इच्छा होती है। और क्योंकि मैंने ऐसे साइंस कभी डेडिकेटली नहीं पढ़ा है, तो मतलब फिर भी एक आइडिया आप जिस एग्जाम में जितना साइंस का वेटेज है उस अनुरूप आप तैयारी कीजिएगा साइंस को। कंप्यूटर की वही बात, आप समझ के हिसाब से पढ़िए, 4 और 5 नंबर का ही आता है तो उसी के अनुरूप वेटेज दी। ये नहीं कि आप लूसेंट की किताबें लेकर पढ़ने लग जा रहे हैं उसे स्टार्टिंग से अंत तक, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात होती है। हिंदी में भी सेम यही गलती की जाती है कि लूसेंट की एक बुक आती है वो 300 पन्ने की है, स्टार्टिंग से अंत तक पढ़ी। अरे सब काम का है ही नहीं, क्यों पढ़ रहे हो इतना। तो आप स्मार्टली चलेंगे तो थोड़ा आप ये आएगा कहाँ से, पुराने प्रश्न पत्र देखिए, या आपको कोई मेंटर करता है, कोई सजेस्ट करता है, कोई गाइड करता है तो उसका सहारा भी आप ले सकते हैं। बाकी सबसे मजबूत साथी आपका होगा जब आप एग्ज़ाम देंगे, तब आपको समझ आएगा कि जो मैं पढ़ रहा था इतना वो तो काम का था ही नहीं। यहाँ तो एग्ज़ाम अलंकार से, रस से, इन सब से आ ही नहीं रहे, कभी कभार आते, बाकी सब समास, संधि, इन सब से क्वेश्चन आते। तो इन सब को आप अपने स्तर पर भी एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा। स्टार्टिंग के अगर 40 दिनों में हमने जीएस पढ़ी, जो अब बचा जो 41 से 50 दिन है, यानी जो हमारे पास 10 दिन और है, इसमें आपको वही क्या क्या बचे, करंट अफेयर्स तैयार कीजिए, कंप्यूटर तैयार कीजिए और साइंस तैयार कीजिए। हर दिन 5-5 घंटे इन तीन विषयों को देने हैं आपको। बाकी जो 3 घंटे पढ़ रहे हैं उसमें आपको अपने अदर एस्पेक्ट कवर करने ही हैं, जैसे आप उत्तराखंड पढ़ते हो या फिर यहाँ का और हिंदी पढ़ते हो, इन सबको जो बचे 3 घंटे हैं उसमें कवर करना है, ठीक है। रिवाइज कैसे करना है मैंने बता दिया। आज जो पढ़ा उसको कल पढ़ने से पहले के जो 15 मिनट है उस पर सब रिवाइज कर लेना है, यानी आपको 2 बार तो रिवाइज हो जा रहा है, ठीक है। चलिए, ये हमारा 50 दिन का हुआ। अब बचे जो 40 दिन है उसमें आपको जीएस कवर हो चुकी है, अब जीएस को रिवाइज करने का टास्क आ रहा है। अब जीएस रिवाइज कैसे होगी, हिस्ट्री को जो आपने पहले हाफ में 10 दिन दिए हैं, अब 5 दिन दीजिए बस, क्योंकि आपको याद होंगी 50% चीज़ें। 50% चीज़ों में आपको आधा समय लगना चाहिए, यानी अब जो पहले जीएस हमारी 50 दिन में कवर हुई थी पहली बार पढ़ने में, अब 25 दिन में वो रिवाइज होनी चाहिए। यानी 75 दिन तक आप जीएस को 3 बार रिवाइज करेंगे, एक पहली बार में पढ़ा, एक जो अगले दिन आपने पढ़ा था, और एक जो इन 25 दिन में पढ़ेंगे उस बार। साथ में आपका स्टेट और हिंदी चल रही है ना साथ में। अब अंत के 25 दिन क्या होंगे, उसमें आपको हर चीज़ को 2 बार रिवाइज करना है, इतना हो जाएगा 25 दिन में आपको। अब तो ऑलमोस्ट 70 से 75% तक आपको याद है। जो चीज़ें याद नहीं उन्हीं को पलटना है, केवल पलटिए। जो चीज़ें आपने हाईलाइट कर रखी हैं पढ़ते टाइम, मतलब जो बार बार पढ़ने के बाद भी आपको याद नहीं हो पा रही थी, उन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सबसे प्रभावी तरीका ये है आपको, अगर अब मैं पढ़ने के तरीके को बताता हूँ कि जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा कि अशोक था, अशोक से पहले फिर हमने चंद्रगुप्त बिंदुसार पढ़ा, उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा। अब ये राजाओं का क्रम भी आपको याद नहीं होता, लिखिए, साइड में लिखिए, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा, फिर बिंदुसार पढ़ा। अंदर की चीज़ें नहीं कह रहा मैं, लेकिन सिर्फ आपको कालानुक्रम याद होना चाहिए कि मौर्यन आए, उसके बाद इंडो यूनानी आए, फिर शक, पहलव, कुषाण, सीथियन, ये सब पढ़ते हैं ना। ये क्रम कैसे याद होगा, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। लिखने का तात्पर्य ये नहीं कि सजा के लिखना है, फिर फूल वूल बनाने हैं साइड से, नहीं, उसी टाइम के लिए लिखना है। वो बस आपने पेन चलाई तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो घर करेगा, लिख के बहुत जल्दी याद होता है, ठीक है। जो भी पढ़ते हैं एक ब्लैंक पेज रखिए और एक पेन रखिए, लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ऐसे याद करने में आपको ज़्यादा सहूलियत होगी। अब आपने जीएस पढ़ी, उत्तराखंड की बात मैंने आपको बार बार की है, हर पुरानी वीडियो में बहुत सारी बताई हैं आपको उत्तराखंड कैसे कवर करना है। 2 ही किताबें मैंने यहाँ बताई हैं आपको, उनको ही करते हो तो यहाँ आप 35 की रेंज में आ सकते हो अगर आपने सही ढंग से कवर किए हैं। बाकी 30+ तो आप आ ही सकते हो, ठीक है। और हिंदी की बात भी मैंने पुरानी वीडियोस में की ही है, आपको वैसे ही कवर करनी है। मेजर रोल जो हमारा प्ले करता है वो जीएस ही करता है, उसको कवर करने के मैं तरीके आपको बताता हूँ। अपनी यूट्यूब की वीडियोस में भी आपको जीएस में ही मदद हो, इसलिए आपको जीएस ही अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और डीप जीएस पढ़ा रहा हूँ। मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उन्हें तभी अप्रिशिएट करेंगे जब एग्जाम्स में उसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और तब आपको सही करेंगे, तभी आपको उनकी समझ भी आएगी थोड़ा, ठीक है। जैसे हमने इकोनॉमी कवर की है, 18-20 लेक्चर्स में इकोनॉमी कवर की है, वो पूरा कंसेप्चुअल जो इकोनॉमी है, मतलब सब चीज़ उसमें कवर करने की कोशिश की गई है। ऐसे ही हम हिस्ट्री कवर कर ही चुके हैं, जो कुछ छिटपुट मुद्दे बचे होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। उसके बाद हमने पॉलिटी भी कवर की है, कुछ वीडियोस उसकी बची हैं, और साथ में हमने ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी कवर की है, भौतिक भूगोल हम कवर कर रहे हैं, और मैपिंग की सीरीज भी हम ला ही रहे हैं। तो आप जहाँ से भी कनेक्टेड महसूस करते हैं वहाँ से पढ़िए, बट पढ़िए सही दिशा में, यही बात करता हूँ। आप अगर अनडायरेक्शनली पढ़ेंगे, हर किताबें पढ़ेंगे, तो आपको लंबा टाइम लगेगा, ये ऑब्वियस है ना। आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं टाइम पर, गलत चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सही चीज़ें पढ़ रहे हैं, टाइम टू टाइम रिवाइज कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं बनेंगे क्वेश्चन। बहाने बनाना छोड़िए, मैं किसी को कोई वो भी नहीं कह रहा। मोटिवेशन का उद्देश्य यही है कि यहाँ पर गुब्बारे की तरह नहीं फुलाया जाएगा, आप स्वयं से मोटिवेटेड रहिए, सही चीज़ों को पढ़ेंगे, याद हो रही हैं चीज़ें,
तो आपको कॉन्फिडेंस भी खुद ब खुद आ ही जाएगा ना। अगर आपने पढ़ा है, फिर आप जो पुराने क्वेश्चन लगा रहे हैं, अगर वो सही हो रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस स्वतः ही बढ़ जाएगा। वो सही नहीं हो रहे हैं मतलब आपने पढ़ाई नहीं की, फिर से जाइए, फिर से पढ़िए, फिर लगाइए। सिंपल तरीका है, पढ़िए फिर लगाइए क्वेश्चन। कहाँ से लगाने में आपको बता दिए, जीएस के आपको लगाने दृष्टि की कोई बुक के अंत से। बाकी जीएस की कोई अन्य आपको मिलती है जो जिसमें सारे पीवाईक्यूज दिए हों उन्होंने, तो मार्केट में ऐसी कई किताबें मिल जाएंगी, आप देखिए तो सही पहले, तो इनसे आपको फ़ायदा होगा। तो बाकी अन्य वीडियोस से हम आपके साथ जुड़ेंगे ही। टाइम मैनेजमेंट मैंने बताया 90 दिन में आपको हर दिन 8-8 घंटे निकालने हैं। 5 घंटे उनको दीजिए, 3 घंटे यहाँ दीजिए, फिर बचे जो रिमेनिंग घंटे हैं, जो भी आपका कवर नहीं है सब्जेक्ट, उसको आपको कवर करने की कोशिश चाहिए। और ये 8 घंटे कोई मिनिमम नहीं, आपकी अगर क्षमता 10 घंटे की है तो 10 घंटे बढ़ाइए, क्योंकि 90 दिनों के बाद जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मतलब इसी 3 महीने के बाद, उसके बाद मैंने बताया है कि यहाँ सूखा पड़ेगा, उस सूखे तक आपको नहीं पहुँचना है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप अपनी तैयारी जारी ही रखिए, मैं भी अब अगली कल से अपनी क्लासेस के साथ आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।